रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे अगर आता है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाता है, तो जिस एंगल पे, एंगल मतलब क्या होता है कि नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई होता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से आता है उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब जितना एंगल से आएगा उतने ही एंगल से बाहर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई रे आता है, नॉर्मली आए या परपेंडिकुलरली आए, मतलब कि अगर कोई रे इस तरह से आए एकदम सीधा, तो जिस पाथ पे आता है उसी पाथ से वापस बैक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं होता है, जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस चला जाता है। उसके बाद आते हैं इमेज फॉर्मेशन वाया प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर में इमेज जो है किस तरह फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम हम लोग को 2 रे चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रे जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है। तो अभी हम बताए थे कि अगर कोई भी रे परपेंडिकुलरली या नॉर्मली जाता है प्लेन मिरर में, तो वो वापस उसी पाथ से बैक हो जाता है, ठीक है। तो ये इस रे से जा रहा है, वापस यहीं से बैक हो जा रहा है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि किसी एंगल से आ रहा है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस से आया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये बाहर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ये था, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो ये दोनों रे जो है यहाँ पे आकर के मिल रहा है। तो मेरा इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, ये मेरा इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रे जो है यहीं पे आकर के मिल रहा है। अब यहाँ पे इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है। मिरर यहाँ है मेरा, मिरर के पीछे बन रहा है। तो कोई भी इमेज अगर मिरर के पीछे बनता है तो उसको बोलते हैं इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और उसके बाद यहाँ पे 2 तरह का इमेज यहाँ पे बन सकता है। एक तो होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज किसको बोलते हैं, तो वैसे इमेज को जो स्क्रीन पे फॉर्म करता है उसको बोलते हैं रियल इमेज, और वैसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनता है ये हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज जो मेरा बनता है वो कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है। इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बना वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल के साथ होता है इरेक्ट। इरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है सीधा, तो हमको इमेज प्लेन मिरर में हमेशा सीधा ही दिखेगा, इस तरह से उल्टा नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर उल्टा दिखता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। लेकिन मेरा सीधा ही दिख रहा है तो इस यहाँ पे हो जाएगा प्लेन मिरर में इमेज कैसा दिखता है, इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद साइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का भी साइज़ है। तो यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है इमेज का भी साइज़ उतना ही होता है। और जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है मिरर के डिस्टेंस से, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज ही बनता है पीछे की तरफ, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का, जैसे अगर लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं, अगर बी लिखते हैं और इसको प्लेन मिरर में देखते हैं तो ये मेरा ऐसा दिखता है। मतलब जो है लेफ़्ट पार्ट जो है अगर राइट दिखता है और राइट पार्ट जो है वो लेफ़्ट दिखता है, तो इस तरह के इमेज को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या क्या हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, प्लेन मिरर में इमेज जो होता है वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल कहने का मतलब वही कि जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है, और इरेक्ट मतलब कि सीधा, जिस तरह से ऑब्जेक्ट रहता है उसी तरह से इमेज भी बनता है। इमेज का साइज़ जो होता है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ का, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज ही बनेगा, और जितना दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनता है,
ठीक है। और क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब जो उसका राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड की तरफ दिखेगा और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड की तरह दिखेगा। ये है सारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। थैंक यू।